वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों में दो प्रकार की विरोधी बातें लिखी हैं। जैसे वेद में ये भी लिखा है कि यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। हरि और गुरु को इष्टदेव मानकर जो भक्ति करता है उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य क्या? माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति है। और यह भी लिखा है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। कठोपनिषद 1-2-23। ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3-2-3। अर्थात जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही उनको जान सकता है, पा सकता है। इसी प्रकार भागवत में सर्वत्र संत की प्राप्ति में भी दो बात, अरे मानव देह में भी दो बात। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर। भाग्य माने अपनी कमाई, पूर्व जन्म की अपनी कमाई से मानव देह मिलता है। यह भी लिखा है। और यह भी लिखा है कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान दया करके मानव देह देते हैं 84 लाख में करोड़ों जन्म घूमने के बाद। ये दो विरोधी बात है ना। अगर हमारी कमाई से मानव देह मिला तो इसमें राम का एहसान क्या? और अगर राम कृपा से मानव देह मिला तो फिर हमारी कमाई का प्रश्न क्या? ऐसे ही संत है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। बिना भगवान की कृपा के संत महात्मा नहीं मिला करता। और यह भी लिखा है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और सुनो, हमारे पुण्य से संत मिलेगा। अब ये दो विरोधी बातों में दोनों सही कैसे हैं ये साधारण पाठक नहीं समझ पाता। इसीलिए वेद में भी कहा गया तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। महापुरुष के पास जाओ तब वेद वाणी का अर्थ सही सही समझ सकोगे, क्योंकि विरोधी बातें लिखी हैं। रामायण ने भी कहा है जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ
तिनका मानस अगम आति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। इतनी शर्तें। नंबर 1 श्रद्धा। अगर श्रद्धा न होगा तो आप जगह जगह अपनी खोपड़ी लगा करके डाउट करेंगे। है पदम 18 यूथप बंदर, एक क्या गप की बात है जी। इतने सेनापति है, जगह जगह डाउट करेगा। श्रद्धा नंबर 1, संत का साथ नंबर 2, और रघुनाथ जी प्रिय लगे कामी नारी प्यारी जी में, ये 3 शर्त। तब तो रामायण समझ में आएगी, और नहीं तो पाठ किया करो मंगल भवन मंगलहारी। आप लोग देखते हैं संसार में क्या होता है, 24 घंटे में सारी रामायण का पाठ हो रहा है। बैठे हैं 100 आदमी, जल्दी 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 जल्दी। अर्थ से मतलब नहीं, और करने से तो मतलब है ही नहीं। ये पढ़ने से भगवान मिलेंगे, ये कहां लिखा? क्या तुलसीदास जी भूल गए थे एक चौपाई बना देते कि हमारी चौपाई को जो शब्द से पढ़ लेगा उसको राम मिल जाएंगे? वो तो कहते हैं मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। योग ज्ञान से नहीं मिलेंगे, अक्षर पढ़ने से क्या मिलेंगे? तो ये 2 विरोधी बातें जो हमारे शास्त्रों वेदों में लिखी है, ये दोनों सही है, गलत नहीं है। संत की वाणी में एक अक्षर गलत नहीं होता। वेदे मात्रा मात्र स्याप्यानर्थक्यम वक्तुम न शक्यम। वेद में एक मात्रा का भी कहीं गड़बड़ नहीं है कि आप उलट फेर कर देंगे। तो दोनों सही इस तरह है कि हम लोग जो कर्म करते हैं, जिसको पुण्य कहते हैं, अच्छा कर्म कहते हैं, वो जड़ है। आपने किसी की सहायता की, आपने दान किया, कोई भी कर्म किया, तो कर्म तो जड़ है। अपने आप अगले जन्म में फल कैसे बनेगा? और आपको मालूम नहीं है कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया था? किसी जीव को नहीं मालूम। तो पूर्व जन्म का हमारा किया हुआ कर्म अपने आप फल कैसे दे देगा? वो चेतन तो है नहीं कि उसके इंद्रिय मन बुद्धि है। अरे आपने एक मंदिर में 1 लाख रुपया दान दिया है, वो रुपया तो जड़ है। वो क्या अगले जन्म में आके बोलेगा मैंने दान दिया था? तो भगवान सर्वज्ञ हैं, अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को जानते हैं। इसलिए वे उस कर्म के अनुसार भीतर बैठकर फल देते हैं। तो अगर भगवान हमारे पिछले कर्म को न नोट करते, प्लस
इस जन्म में फल रूप में हमको मानव देह न देते, संत से न मिलाते, तो हम क्या करते? क्या करते? अगर आप कहते किताबें पढ़ करके, किताबें पढ़ के, श्रुति पुराण बहु कहू पाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। जितना पढ़ोगे शास्त्र वेद पुराण रामायण उतने उलझोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, क्या सही है? अब देखो, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई, लेकिन लाखों पढ़ने वाले रामायण भागवत और वेद के वो परेशान है कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, क्या सही है? अरे दोनों सही है। कर्म अपने आप फल नहीं बन सकता और बिना कर्म के भगवान अपनी ओर से कुछ दे नहीं सकते। एक को संत से मिला दिया, एक को राक्षस से मिला दिया, ऐसा कैसे भगवान करेंगे? कर्म के अनुसार फल देंगे, अपने आप कर्म फल नहीं बनेगा, इसलिए उनकी कृपा भी आवश्यक है। ये समाधान है।